ओके, वी हैव अ कैटेनरी प्रॉब्लम। ठीक है, इसको जरा देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखते हैं क्या पूछा गया प्रॉब्लम में। इफ द टेंशन एट एनी पॉइंट इज डबल ऑफ दैट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन व्हिच लेंथ इज एल, है ना, लेंथ उसकी एल है, देन वी हैव टू शो दैट द स्पैन इज एल बाई रूट ऑफ 3 log 2 प्लस रूट 3। ये हमारे पास फंक्शन है। तो आइए जरा सॉरी देखते हैं, कैटेनरी का इक्वेशन है। तो हम इसको पहले तो कैटेनरी बना लेते हैं, थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग दिस टाइप ऑफ कैटेनरी, और जो इसका जो है लोएस्ट पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे मानना है। ठीक है, और दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पर कोई पॉइंट रहा होगा जहाँ पर हम इसका टेंशन जो है वो कैपिटल टी रहा होगा। यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट हमने जस्ट टेकिंग है, जनरल पॉइंट है। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो है जब आगे बढ़ाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज योर साई। तो स्पैन क्या होता है, स्पैन जो ये हमारे पास इंड पॉइंट्स होते हैं या फिक्स पॉइंट होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड स्पैन। बेसिकली यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस ए बी, इस ए बी लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। और दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट, इसको अगर कैपिटल सी से हम डिनोट करें, इफ आई एम डिनोटिंग दिस वन विद द कैपिटल सी, तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट होता है। और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज बाय टी नो। ओके, तो दिस इज योर कैटेनरी ए सी बी। ए सी बी दिस जो हमारे पास कर्व के तरीके से दिख रहा है एक चेन, वो हमारे पास कैटेनरी कहलाती है। और स्पैन क्या होता है, डिस्टेंस भी फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम। तो हमारे पास जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो किसी भी पॉइंट पे हम जो टेंशन है दैट विल बी डबल ऑफ द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे जो भी हमारे पास टेंशन है उसका जस्ट डबल है। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर गिवन दैट, क्या हमको पता है, दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t नॉट। ओके, बट एक चीज पता है कि हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होता है दैट इज इक्वल टू डिफाइंड एट w टाइम्स c, where w is what, this is your per unit weight, है ना। है ना, पर यूनिट लेंथ जो वेट होता है दैट इज योर w। एंड जो y है, ठीक है, तो y हमारे पास इस जनरल इक्वेशन या y जनरल लेंथ ऑफ दिस वन, तो जो t हो जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू w टाइम्स ऑफ y। यू कैन जस्ट राइट हियर। तो अभी हम इन दो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम पुट करेंगे t और t नॉट, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज यू कैन सी this is equals to w times of y is equals to 2 times of w into c। तो from here you got this is y is equals to w से w cancel हो गया, that is equals to 2c। तो w is what is per unit length, जो weight है वो हमारे पास होता है w। ठीक है, तो we get this y is equals to 2 times c। I'm just writing this equation number 1। बट हमको इक्वेशन पता होती है कैटेनरी की, कैटेनरी की इक्वेशन हमारे पास y और c में रिलेशनशिप के आधार पर पता होती है, दैट इज टू y इज इक्वल्स टू c sec ऑफ psi, दिस इज वी हैव। तो इस y का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम 1, यू कैन जस्ट राइट 2c इज इक्वल्स टू दिस इज योर c sec ऑफ psi। ओके, तो यहाँ से हमारे पास c और c कैंसिल, हमको क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू सेक ऑफ साई। अच्छा, सेक साई की वैल्यू अगर निकल के आती है तो वी नो दैट दिस कॉस ऑफ साई इज जस्ट इक्वल टू 1/2। और अगर ये 1/2 है तो दिस इम्प्लाइज ऑब्वियसली, अगर हम यहाँ पर इसको हम बोलते हैं बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से बोलते हैं, तो जो परपेंडिकुलर आ जाएगा द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3।
तो यहाँ से अगर हम tan psi लिखना चाहेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे √3/1. इट मींस यू गॉट हियर tan of psi इज इक्वल टू √3, जिसकी हमें जरूरत थी, है ना. तो ये हमने tan psi कैलकुलेट कर लिया और वी गॉट द थिंग्स. ठीक है. अब हमको एक चीज पता होता है, सिंस s जो हमारे पास लेंथ होती है, आर्क लेंथ या फिर कह सकते हो कंटिन्यूटी पे जो लेंथ होती है s, दैट इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ tan ऑफ psi. ये हमारे पास रिलेशनशिप होती है, फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू s, दैट विल बी हाफ लेंथ. हम s को कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसे किसी भी हम लोएस्ट पॉइंट से इस तरीके से जाते हैं कैटेगरी की कंडीशन में. कहाँ गया मेरा पॉइंटर, ये है. तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड s. तो हम इसको अगर टोटल एंड पॉइंट पे हम जाते हैं तो वी कैन जस्ट टेक दिस यार, जो हमारे पास s है दैट इज योर l/2, हाफ लेंथ ऑफ द रो या फिर चेन एक तरीके से कह सकते हो, उसकी l लेंथ की थी तो l/2 हो जाएगा. तो इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर फ्रॉम हेयर. तो दैट इज इक्वल टू l/2 इज जस्ट इक्वल टू c टाइम्स √3. ओके. तो यहाँ से जो c है वो कैलकुलेट हो गया जो हमें जरूरत थी. c स्मॉल c जो होती है दैट इज इक्वल टू लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन स्मॉल c, और दैट इज इक्वल टू l/2√3. तो दिस इज योर स्मॉल c. अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशन के अंदर. तो स्पैन का जो फार्मूला होता है implies that span का जो फार्मूला होता है AB is just equal to 2 times C. ये होता है फार्मूला 2 times C log sec psi प्लस ऑफ tan psi. तो हमें दोनों चीजें पता है, sec psi की भी वैल्यू हमें पता है और tan psi sec psi की वैल्यू क्या है 2 और tan psi की वैल्यू जो है वो √3 है. तो दिस इम्प्लाइज 2 into जो C है दैट विल बी L upon 2√3 or this will be your log sec psi means 2 plus √3. So what you got from here, it's you got this implies जो span AB है, AB की जो length है that is equals to L/√3. यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा and that will be equal to log 2 plus √3. तो इस प्रूफ दिस इज आंसर. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं जीआईसी में और जीआईसी के या फिर पीजीटी की प्रॉब्लम्स में. तो एक अच्छी प्रॉब्लम थी इसलिए इसको मैंने डिस्कस कर दिया. तो आई होप आपको समझ आया होगा.